आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज मैं आपको ऐसे नकटे ढीठ प्लांट्स के नाम बताऊंगी और उनके प्राइस भी बताऊंगी जो इतने ढीठ हैं कि एक बार आपने अपने गार्डन में उनको ऐड कर लिया तो वो गार्डन से जाने का नाम ही नहीं लेंगे। सबसे पहला प्लांट है ये स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट इतना ढीठ और नकटा है कि अगर आपने इसको अपने गार्डन में ऐड कर लिया तो ये कभी नहीं जाता, ये डिवाइड होता रहता है और आप कितने ही इससे प्लांट बना सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन से भरपूर भी है और परमानेंट है और पॉजिटिविटी भी लाता है और वैसे भी बहुत ही प्यारा लगता है और कटिंग से तो ईजिली लग ही जाता है। तो ये अलग अलग वैरायटी में भी आता है, ऐसे भी आता है, तो ये भी डिवाइड होता है। तो इस प्लांट को नकटा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डिवाइड होता रहता है और बहुत सारे बेबी प्लांट निकालता रहता है। अपने गार्डन में ऐड हो गया तो ये बहुत सारे प्लांट बना देता है और कभी भी नहीं जाता है। दूसरा प्लांट है ये जेड प्लांट। जेड प्लांट भी बिल्कुल ही ढीठ और नकटा प्लांट है, यानी इसको आपने अगर गार्डन में ऐड कर लिया, नर्सरी से आप इसको 60 या 70 रुपये में छोटा प्लांट या 100 या 150 रुपये में थोड़ा सा बड़ा प्लांट ले लिया तो ये कभी भी आपके गार्डन से नहीं जाता, क्योंकि ये कटिंग से इजीली लग जाता है और छोटी सी कटिंग बड़ी सी कटिंग कहीं पे भी आप इसको पानी में या मिट्टी में लगा सकते हैं, कोई भी शेप इसको दे सकते हैं। तो ये वाला जो प्लांट है ये परमानेंट तो है ही, ढीठ भी बहुत सारा है। अगर आप इसको छोटी छोटी कटिंग को उखाड़ के कहीं ऐसे डाल भी दोगे तो भी ये ग्रो कर जाता है और कहीं भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं, छोटी बोटल्स में, पोट में, कहीं पे भी आप इसको लगा सकते हैं। ये इजीली लग जाता है, ज़्यादा केयर की डिमांड भी नहीं करता और इसकी जो पत्तियां हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और इसको मनी प्लांट की तरह ही लकी प्लांट भी माना जाता है। तो एक से बहुत सारे बना सकते हैं, कटिंग से इजीली लग जाता है, इसीलिए इस प्लांट को ढीठ और नकटा प्लांट बोलते हैं। यानी ये परमानेंट प्लांट है, आ गया तो फिर जाने का नाम ही नहीं लेता। तीसरा प्लांट है ये सफलेरा। ये भी बहुत ही नकटा प्लांट है, यानी एक बार अगर आपने नर्सरी से इसको ले लिया तो ये परमानेंट हो जाता है और ये नर्सरी से आपको 60 या 70 रुपये में मिल जाता है। मैंने 70 रुपये में लिया था और इसको 2-3 महीने पहले ही रिपोर्ट किया था। तो ये देखो अभी इसकी ग्रोथ शुरू भी हो गई है और इसको 14 इंच के गमले में आपको लगाना चाहिए होता है और ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत भी नहीं होती और ये कटिंग से इजीली लग जाता है, इसीलिए ये नकटा और परमानेंट प्लांट है, ये कभी भी नहीं जाता। तीसरा प्लांट है ये मनी प्लांट। मनी प्लांट को लक्की माना जाता है, ये भी परमानेंट प्लांट है और बिल्कुल ही ढीठ माना जाता है, क्योंकि ये प्लांट आपके गार्डन में ऐड हो गया तो ये कभी भी जाने का नाम नहीं लेता, क्योंकि ये कटिंग से इजीली लग जाता है। आप इसको पानी में भी लगा सकते हैं और मिट्टी में भी लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। तो बहुत सारे डिवाइड करके इसको आप कहीं पे भी किसी कॉर्नर में डेकोरेट के तौर पे भी लगा सकते हैं। तो ये वाला जो प्लांट है ये लकी प्लांट तो माना ही जाता है, ढीठ और परमानेंट ही प्लांट है। तो इस प्लांट को अगर आप तोड़ तोड़ के कहीं इधर उधर भी डाल दोगे तो ये भी इजीली लग जाता है। इसमें छोटे छोटे नोड एरिया होते हैं, छोटे छोटे कटिंग से आप छोटे छोटे कंटेनर में कहीं पे भी आप इसको लगा सकते हैं, ये इजीली लग जाता है। इसको अगर छोटा सा तोड़ के पानी में भी डाल के रख दोगे किसी बोटल्स में, प्लास्टिक की बोटल्स या कंच की बोटल्स में डाल के रख दोगे तो ये इजीली ग्रो हो जाता है, अपनी रूट्स निकाल देता है। फिर आप इसको मिट्टी में या कहीं पे भी लगा सकते हैं और ये वाइन की तरह ऊपर की ओर भी चढ़ा सकते हैं। इसको आप किसी भी तरह किसी भी एंगल से अपने गार्डन में डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये परमानेंट ही प्लांट होता है मनी प्लांट। तो मनी प्लांट कभी भी आपके गार्डन से नहीं जाएगा, अगर आपने इसको अपने गार्डन में ऐड कर लिया तो ये ढीठ हो जाता है। 5वें नंबर पे है ये अजवाइन प्लांट। अजवाइन प्लांट को भी अगर आपने नर्सरी से 20 या 30 रुपए में ले लिया तो ये भी नकटा और ढीठी प्लांट है, यानी इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं इजीली, कहीं पे भी आप इसकी कटिंग लगा दो ये लग जाती है। और इसकी जो पत्तियां होती हैं उनमें बहुत ही खुशबू आती है, मोटी मोटी सी इसकी पत्तियां होती हैं और बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर लगती हैं। और ये देखिए इसकी पत्तियों को छूने से पता चल जाता है कि ये मोटी मोटी हैं, कैसी महसूस होती हैं, बहुत ही खुशबूदार होती हैं इसकी जो पत्तियां हैं। तो इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। मेडिसिन वाला भी प्लांट है ये, छोटी छोटी अगर कटिंग कहीं से लगा ले तो ये भी लग जाती है, कटिंग मिलती हो तो कटिंग लगा लो।
तो ये भी आपके गार्डन में परमानेंट रहता है। फिर छठे नंबर पे आता है ये कोलियस। कोलियस भी ढीठ ही बोल सकते हैं इसको भी, क्योंकि ये भी कटिंग से इजीली लग जाता है और अपने गार्डन में आ गया तो ये भी कभी नहीं जाता और कम देखभाल के ही चलता है। बस इसको शेडेड एरिया में थोड़ा रखना होता है, बस गर्मी से ही बचाना होता है, धूप इसको ज़्यादा सहन नहीं हो सकती और पानी भी कम ही देना होता है। बाकी ये परमानेंट ही प्लांट होता है और नकटाई होता है। अगर आप इसको कटिंग से कहीं बांट भी दोगे तो भी ये ख़त्म नहीं होएगा, क्योंकि अगर इसकी आप ऊपर से आप कटिंग कर देते हैं तो छोटी छोटी बहुत सारी ग्रोथ हो जाती है। इनमें छोटे छोटे नोड एरिया होते हैं, वहाँ से बहुत सारी पत्तियाँ निकल आती हैं। तो ये भी परमानेंट प्लांट है और कम देखभाल के आपके गार्डन में चलता रहता है। और ये देखो मैंने इसमें लगाया है और ऊपर से मैंने कट कर दिया था तो इस पे पूरी ही स्टीम पे छोटी छोटी पत्तियाँ निकल आई है और ये मेरा अच्छे से घना भी हो जाएगा। और ये मैंने कटिंग से ही लगाया था, तो ये वाला भी आप नर्सरी से 40 या 50 रुपए में ला सकते हैं। सातवां प्लांट है ये पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा भी बहुत ही प्यारा और इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है। ये तो एक पत्ते से ही ग्रो हो जाता है। अगर आपको कहीं एक पत्ती मिल जाए तो उससे ही आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं। तो ये आपने अगर आपने गार्डन में ऐड कर लिया तो ये कभी नहीं जाता। मेरे पास छोटा सा ही प्लांट आया था, उसी से मैंने ढेरों प्लांट बना लिए हैं। यानी छोटे छोटे पत्तों से आप मिट्टी में ग्रो कर लो, छोटे छोटे बेबी प्लांट निकल आते हैं और इसके ऐसे फ्लावर होते हैं। तो ये जब मैच्योर हो जाता है तो इसमें फ्लावर भी आते हैं। और ये मेडिसिन वाला भी प्लांट है। इसकी जो पत्तियां होती है अगर उनको कूट के अच्छे से पानी में मिला के सुबह मॉर्निंग में पी ले तो स्टोन भी निकल जाती है। फिर आता है वांडरिंग जू। ये भी ढीठ और परमानेंट प्लांट होता है, ये भी नकटा होता है। अगर इसको अगर आपने कटिंग से कहीं से ले लिया और कटिंग लगा ली तो ये परमानेंट हो जाता है। ये कभी भी आपके गार्डन से नहीं जाता। इसको कटिंग से बहुत सारे आप बना सकते हो। इसकी हैंगिंग बास्केट तैयार कर सकते हो। इसमें छोटे छोटे ऐसे रूट्स होते हैं, नोड एरिया होते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाला जो प्लांट है आपको नर्सरी से 30 या 40 रुपए में मिल जाता है और एक बार अगर आपने इसको अपने गार्डन में ऐड कर लिया है तो ये कभी भी नहीं जाता है और बहुत ही प्यारा लगता है। और इसका जो कलर होता है पत्तियों का, ग्रीन और पर्पल दोनों मिक्सअप बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इसको आप कहीं भी बोटल्स वगैरह में लगा के भी हैंग कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मेरा वंडरिंग जू कटिंग से ही मैंने इसमें लगाया था। बहुत ही प्यारा प्लांट है। लास्ट में ये आता है एलोवेरा। एलोवेरा को भी अगर आप नर्सरी से ले आए 20 या 30 रुपए में मिल जाता है। अगर आपने इसको ऐड कर लिया तो ये भी ढीठ ही माना जाता है, क्योंकि इसको अगर आपने मिट्टी में लगा दिया तो ये सालों साल आपके गार्डन में बना रहता है। जब तक आप इसको निकाल के नहीं फेंकोगे ये ऐसे के ऐसे आपके गार्डन में बना रहता है। ये भी मेडिसिन वाला ही प्लांट है। तो फ्रेंड्स क्या आपको भी ये वाले प्लांट नकटे और ढीठ लगे? अगर नकटे और ढीठ लगे हों, आपके गार्डन में हमेशा बने रहे हों, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।